हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है मे एंड माइट। अक्सर आप भी कंफ्यूज रहते हो ये मे और माइट होता क्या है और कब आता है और किस तरह से यूज किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टुडे वी आर हियर इन दिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज गाइस हमको हो चुके हैं 58 दिन इस कोर्स को चलाते हुए एंड वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर योर फ्रॉम योर साइड। सो दैट साउंड्स वेल एक्चुअली एंड दैट कीप्स अस मोटिवेटेड फॉर मेकिंग द वीडियोस। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, मे। तो आखिर ये मे होता क्या है। तो पहले गाइस हम ये समझेंगे मे और माइट के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस। तो अगर मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में एक चीज बताऊं या इंग्लिश स्पीकिंग के नजरिए से एक चीज बताऊं तो मे और माइट गाइस आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो, बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही है। जहां जहां मे यूज करते हो वहां वहां माइट यूज कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, राइट गाइस। हाँ, आप लोगों का ऐसा डाउट होगा कि सर मे और माइट तो ये पास्ट और प्रेजेंट है ना ना गाइज, ये आपका वहम है। प्रेजेंट और पास्ट का केस इसमें है ही नहीं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है। वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें वो क्या है, मे और माइट दोनों एक ही, आप ऐसा मान के चलो, राइट। अगर मैं आपको डीपली समझाऊं थोड़ा सा तो वो ऐसा होता है कि जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो मे बोलते हो, लेकिन लाइट पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो माइट बोलते हो। लेकिन आप सबको उस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चीज एक दिमाग में बिठा लो, अगर आप इंग्लिश स्पोकन कर रहे हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, खाली इंग्लिश में बातें करना चाहते हो तो मे और माइट दोनों एक ही है। फिलहाल इतना आप समझ लो। तो मे आखिर में आता कब है और क्या है ये मे। तो गाइज, मे को यूज करने के अलग अलग चार कंसेप्ट है, चार रीजन है, इसके चार यूज है जिसकी वजह से मे को यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन करके सारे के सारे यूज लिखे हुए हैं और उसके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो हम सारे के सारे यूज पढ़ेंगे डिटेल्स में, उसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे हिंदी में और उस एग्जाम्पल को हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, राइट गाइज। सो आइए देखते हैं आखिर ये मे का फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला होता क्या है। तो टॉपिक तो क्या है गाइज, मे है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इट्स क्वाइट इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद आपको लिख देना है मे। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब, बस बन गया। फिर आगे जो बचा वो लिख दो, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ओ यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो मेन क्या है इसमें, सब्जेक्ट बोलो, मे बोलो और वर्ब बोलो, बस। बाकी सब आगे पीछे चल सकता है, कंप्लीटली फाइन। अब गाइस, अगर नॉट होगा, जनरली होगा नहीं लेकिन होगा तो तीसरे नंबर पे नॉट लिख देना आपको, राइट। जैसा हमारा रूल है कि नॉट को लिखने का रूल क्या है, वो तीसरे नंबर पे आता है। तो सब्जेक्ट मे और मे के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। इट इज डन गाइस। सो ये रहा हमारा गाइस मे का फॉर्मूला। आइए अब हम देखते हैं इसके कितने यूज है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो पहला यूज क्या बता रहा है, तो पहला यूज बोलता है शायद। आप सबको ये पता होगा मे का जो सबसे बड़ा वाला यूज है वो क्या है, शायद। जब आप किसी चीज को लेके श्योर नहीं हो, पक्के नहीं हो, तब आप शायद का सहारा लेके सेंटेंस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, शायद राघव नहीं आएगा, मतलब पक्का नहीं है, राघव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यहां पे मैं शायद की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो टॉपिक यानी कि चैप्टर कौन सा आएगा, इसमें मे आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि आज बारिश हो सकती है, अब ध्यान से सुनना, आज बारिश हो सकती है मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं खाली बोलते ना कि संभावना की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। शायद हो सकती है, ऐसा नहीं कि होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि सर मैंने बोला ना आज बारिश हो सकती है तो होगी पक्का, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद का मतलब होता है आप कर भी सकते हो काम और नहीं भी कर सकते। तो ये मे का सबसे बड़ा वाला यूज है। जहां जहां वाक्य में शायद दिखेगा, उस टॉपिक में, उस जगह आप चैप्टर कौन सा यूज करने वाले हो, मे। तो आइए इसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। शायद राघव नहीं आएगा, तो क्या इसका जो इंग्लिश बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका इंग्लिश कुछ इस तरह से बनेगा। राघव यानी कि सब्जेक्ट क्या है, राघव की बात कर रहा हूं तो राघव लिखा, फिर चैप्टर लिख देना में। अब इसमें नॉट है क्या, हाँ आ रहा है, तो मे के बाद क्या लिखना, तीसरे नंबर पे नॉट। तो राघव में नॉट, वर्ब क्या है, कम, बस बन गया। राघव में नॉट कम, ये हमारा आंसर बन गया, राइट। अगर मुझे बोलना है कि आज बारिश हो सकती है तो इसका इंग्लिश होगा इट मे रेन टुडे। अगर मुझे बोलना है सर शायद मैं कल नहीं आऊंगा, तो वही सेम एग्जांपल, आई मे नॉट कम टुमारो सर, राइट। वन मोर एग्जांपल, कल हम शायद एग्जाम देंगे, कल हम शायद एग्जाम देंगे, पक्का नहीं देंगे, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते।
ऐसे आपकी तरफ से ना देने के चांस ज़्यादा रखते है ना, जब भी आप ये वाक्य बोलते हो तो कल हम एग्ज़ाम देंगे शायद, तो वी में गिव एग्ज़ाम टुमारो, वी में गिव एग्ज़ाम टुमारो। तो ये रहा गाइज मे का पहला यूज़, क्या करने के लिए आता है, शायद बताने के लिए आता है। लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसको एक एडवांस लेवल पे ले जाओ तो इंग्लिश में इस मे को दो तरह से बनाने का पैटर्न है। एक तो ये वाली वाक्य रचना है और एक दूसरे तरह से भी हम इस वाक्य को बना सकते हैं, इस शायद वाले को। कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपको स्टार्टिंग में लिख देना है मे बी। क्या लिख देना है, मे बी। इस शायद का इंग्लिश क्या कर दिया आपने, मे बी। अब पूरा वाक्य जैसे लिखा है ऐसे लिख दो, राघव नहीं आएगा तो आप लिख दो मे बी राघव विल नॉट कम। अब यहाँ पे विल आ गया, तो ये दोनों सही है, ये वाला भी सही है पैटर्न, ये वाला भी सही है। और ऑल्दो ये वाला बहुत अच्छा भी है और ये बहुत प्रैक्टिकल साउंड करता है, आप सबको इसमें ज़्यादा मजा आया होगा। मे बी राघव विल नॉट कम बहुत ईजी सा लगता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आज बारिश हो सकती है तो मैं लिखूंगा मे बी इट कैन रेन टुडे। कल हम एग्जाम देंगे, मे बी वी विल गिव एग्जाम टुमारो। शायद आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मे बी यू शुड नॉट स्पीक लाई। तो शायद वाले सेंटेंस को बनाने के दो पैटर्न है, एक ये, आपकी जो मर्जी आप उसमें बना सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे यूज की, और दूसरा यूज का क्या है, परमिशन। गाइस बोलते हैं ना कि परंपराओं से चला आ रहा है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मे का क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मे बोलता है परमिशन देने के लिए आता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो गाइस आप सबने सुना होगा, ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल सुना होगा, क्या बोला होगा कई बार, मे आई कम इन सर। अक्सर हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं ना, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। यस और नो आप सबने बोला होगा। तो परमिशन मांगने के लिए मे आता है। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं बहुत अलग चीज बता रहा हूँ। परमिशन मांगने के लिए सॉरी गाइस, परमिशन मांगने के लिए कैन भी आता है, शुड भी आता है, विल भी आता है, राइट, और वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, बहुत सारे सेंटेंस मतलब चैप्टर से अलग अलग परमिशन मांगने के लिए। तो इसको ही क्यों चूज किया गया है, तो इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, हम स्कूल में हमेशा मे आई कम इन नहीं बोलते, कभी भी कैन आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर नहीं बोला होगा आपने। तो इसका रीजन क्या है ऐसा कि में ही आता है? तो इसका एक रीजन बहुत ईजी सा है गाइस, वो क्या है, तो वो है पोलाइटनेस, विनम्रता बताता है। ये क्या बताता है, विनम्रता। तो मैं ही एक दुनिया, इंग्लिश की दुनिया में एक ऐसा चैप्टर है जो विनम्रता बताता है, इट विच शोज पोलाइटनेस टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टूवर्ड्स आवर टीचर्स, टूवर्ड्स आवर सीनियर्स एंड टूवर्ड्स आवर बॉस, वॉट एवर इट कुड बी। तो जब भी आप पोलाइट वे में ज्यादा बात करनी हो तो इस चैप्टर का सहारा लेते हो परमिशन लेने के लिए। तो मे का दूसरा यूज क्या है, परमिशन लेने के लिए आता है, मे आई कम इन सर, और साथ ही साथ परमिशन लेने के लिए भी आता है और परमिशन देने के लिए भी आता है। जैसे मुझे बोलना है यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। शायद आपने देखा होगा इंटरव्यू में जब हम जाते हैं ना तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो हम जाते हैं कि और बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो सर बोलते हैं यस, ऐसे मतलब मुंह हिला के बोलते हैं, ऐसा इशारा करके बोलते हैं यस यस। अब जब हम चले जाते हैं ना पास में, तो वो बॉस क्या बोलता है पता है, बॉस बोलते हैं यस यू मे सिट नाउ, यू मे हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। तो यू मे सिट नाउ, यू मे सिट हियर, ये परमिशन दे रहे। तो परमिशन लेने के लिए भी आता है और परमिशन देने के लिए भी आता है। मे आई टेक योर फोन, परमिशन मांग रहा हूं मैं, आपको अगर देनी होगी तो क्या बोलोगे, यस व्हाई नॉट, यू मे टेक माई फोन। अगर ना बोलना तो नो 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 नो, यू मे नॉट टेक माई फोन। परमिशन लेने के लिए भी आता है, परमिशन देने के लिए भी आता है। अब हम बात करते हैं गाइस ब्लेसिंग की, इसके तीसरे यूज की। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो आशीर्वाद देने के केस में भी कौन सा चैप्टर आएगा, में। अब आशीर्वाद देने का सौभाग्य शायद आपको अभी तक प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये चैप्टर आप सीख लो, क्या पता आगे जाके काम में आ जाए। तो ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जैसे कि आप एग्जाम में पास हो, या फिर आप एग्जाम में पास हो जाओ, आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबा आयुष्य जिए, आपकी जल्दी शादी हो जाए, ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं ना। जिन लोगों की शादियां नहीं होती है पता है, देखना समाज में कुछ लोग शादियां देते हैं, बोले आपकी जल्दी शादी हो जाए, राइट, आप जल्दी से IAS बन जाओ, आप एक अच्छे टीचर बनो, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो, राइट। मतलब जब भी आपको आशीर्वाद देना है तब भी आप चैप्टर कौन सा यूज करोगे गाइस, ब्लेसिंग के लिए, में। तो आप एग्जाम में पास हो जाओ, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो इसका इंग्लिश बनने वाला है यू मे पास, यू मे पास द एग्जाम, यू मे पास द एग्जाम। आप एग्जाम को पास कर जाओ, आप एग्जाम में पास हो जाओ। अब जब हम आशीर्वाद देते हो तो फुल स्टॉप नहीं आता है, क्या आता है, उद्गार चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है,
मार्क आता है, राइट। तो यू मे पास द एग्जाम, तो ये था इसका मे का तीसरा यूज। अब हम बात करते हैं मे के लास्ट यूज की, और उसका यूज जो लास्ट है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सूचना देने के लिए। जब भी मुझे किसी इंसान को सूचना देनी हो तब भी मैं चैप्टर कौन सा यूज करूंगा, मे। अब एक कॉमन चीज दोहराओ, हम सूचना तब देते हैं जब सामने वाले को जनरली पता नहीं होता है। जनरली पता हो सकता है, बात की बात है, रेयर केस है, लेकिन जनरली जब सामने वाले को पता नहीं होता है ना, तभी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसे वर्ड बहुत अजीब सा है ना इंस्ट्रक्शन, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, नहीं थोड़ा तंग करता है ना। इट क्लिक्स इट क्लिक्स इन आवर ब्रेन, क्योंकि ये कई बार हम सुनते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो गाइस इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी क्या आता है, मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान से सुनना। आप ताजमहल नहीं खरीद सकते हो, क्या लिखा है मैंने, आप ताजमहल नहीं खरीद सकते हो। अब ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कैन है, यू कैन नॉट बाय द ताजमहल, यू कैन नॉट परचेज द ताजमहल। लेकिन गैस याद करो, कैन जो होता है ना वो एबिलिटी बताता है, ताकत बताता है, राइट, कि आप नहीं खरीद सकते, वो ताकत बता रहा है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ताकत की बात कर रहा हूं, नहीं। रुको, मैं आपको एक कंडीशन समझा रहा हूं और इस एग्जाम्पल को और ज्यादा क्लियर करता हूं। गैस आप मुझे एक चीज बताओ, हम में से इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हु आर लाइक अल्ट्रा रिच, जो बहुत रिच है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, राइट। मतलब मुझे नाम में सबके नहीं ले सकता, लेकिन आप सबको पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। इलॉन मस्क इज देयर, बिल गेट्स इज देयर, राइट, मार्क जकरबर्ग इज देयर, मुकेश अंबानी इज देयर, बहुत सारे हैं ना। क्या इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ताजमहल खरीद सके? तो गाइस पैसे है उनके पास, आपको पता है ना कितने सारे। क्या वो ताजमहल नहीं खरीद सकते? हाँ, खरीदने की एबिलिटी, खरीदने की कैपेसिटी उनके पास है, बिकॉज दे हैव मनी पावर। लेकिन ताजमहल है ना, ये हमारी विरासत है, हमारी इंडिया, हमारे भारत की क्या है, विरासत है, हेरिटेज है। अब विरासत को कोई खरीद नहीं सकता है, तो जब खरीद नहीं सकते ना, तो इस वाक्य का मतलब कैपेसिटी से नहीं हो रहा है, इस वाक्य का मतलब एबिलिटी से नहीं हो, ताकत की बात नहीं कर रहा है वाक्य। ये वाक्य ये बताना चाहता है कि ताजमहल हमारी विरासत है, हमारी, बोलते हैं ना कि हमारी संपत्ति है इस देश की, आप इसे खरीद नहीं सकते, उस सेंस में बात हो रही है। तो यहां पे ऑफ कोर्स चैप्टर कौन सा आने वाला है, मे। तो इसका आंसर में क्या बनेगा गाइस, यू मे नॉट बाय द ताजमहल, यू मे नॉट बाय द ताजमहल। एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन वाला। मान लो मुझे किसी को बोलना है कि आप ये पानी नहीं पी सकते, आप ये पानी नहीं पी सकते। अब मैंने इसका ये वाक्य क्यों बोला होगा, क्योंकि मुझे पता है वो पानी गंदा है, लेकिन जो पी रहा है उस इंसान को नहीं पता है पानी गंदा है। तो मैं उसको रोकूंगा कि भाई रुक रुक रुक, तुम ये पानी नहीं पी सकते। तो क्या सकते, अब मैं क्या उसकी एबिलिटी की बात कर रहा हूं? नहीं, एबिलिटी मतलब उसमें क्या पानी पीने की ताकत नहीं है, वो इंसान नहीं है? नहीं गाइस, उसमें पानी पीने की ताकत है, वो पानी पी सकता है, उसमें सिस्टम है पानी पीने का। ही इज अ लिविंग पर्सन, वो पानी पी सकता है। तो मैं एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि गंदा पानी है ना, इसलिए आप नहीं पी सकते। तो मैं लिखूंगा यू मे नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इट इज कंटामिनेटेड। लेकिन मान लो यही चीज मैं अगर रॉबर्ट को बोलूंगा, अगर मैं रॉबर्ट को बोलता हूं यही चीज, तो रॉबर्ट को अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो क्या होगा, तो रॉबर्ट को बोलूंगा तो गाइस रॉबर्ट पे ताकत ही नहीं है, ये चीज रॉबर्ट की ताकत ही नहीं है, वो पानी पी सकता है, क्योंकि वो तो मशीन है ना, उसमें ये सिस्टम ही नहीं है। तब जब उसमें सिस्टम नहीं है तो रॉबर्ट में सिस्टम नहीं होने की वजह से उसमें एबिलिटी आएगा। तो रॉबर्ट को मैं बोल सकता हूं यू मे नॉट ड्रिंक दिस वाटर, नहीं, यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। क्यों? कैन क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। अंडरस्टूड गाइस? तो एबिलिटी की बात करूंगा तो कैन नॉट आएगा, लेकिन सूचना देने में बात करूंगा तो मे नॉट आएगा, राइट। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। और गारंटी देता हूं गाइस, इस तरह से आपने इस चैप्टर को कभी पढ़ा नहीं होगा। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा आज। और हाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड गाइस we are very excited to bring to start our like third month। बहुत ही जल्दी हम गाइस 2 महीने हमारे पूरे हो जाने वाले 2 दिन के बाद इस कोर्स के, और तीसरे महीने में हम पूरा महीना स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग सोर्सेस लाऊंगा, अलग अलग आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, हर चीज करूंगा स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो बी रेडी फॉर दैट, और ज्यादा मजा आने वाला है। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।